बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लाहौरी लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और सारे ही सर्दियों का एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम भी सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज बना रही थी मैं आलू वाले पराठे। आलू के पराठे तो मोस्ट फेवरेट होते हैं, सब घरों में ही खाए जाते हैं। मूली के पराठे भी बनाऊंगी ज़रूर मैं। मुझे आलू जब मूली आती हैं तो फिर ज़्यादा मुझे मूली के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं आलूओं की निस्बत में। तो यहाँ पर मैंने आलू रात को ही बॉईल करके रख लिए थे, क्योंकि हस्बैंड जो थे ना वो बार बार बोल रहे थे कि मुझे सुबह पराठे खाने हैं, याद है ना पराठे खाने हैं मुझे सुबह पराठे खाने हैं, आलू वाले पराठे खाने। मैं आलू लाया था आलू वाले पराठे खाने। मैंने कहा इससे बेहतर है कुछ और सुनो। मैंने रात को ही आलू जो वो बॉईल करके रख लिए थे। तो फिर सुबह मैंने कहा जल्दी से मैं ना उठ कर ना रोटियां बना दूंगी इनको। तो यहाँ पर मैंने आलू रात के ही बॉईल किए हुए थे, रात को ही हल्के से मैश करके मैंने रख लिए थे। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें खूब सारी और खूब सारा हरा धनिया मैंने डाला है। नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला, सूखा धनिया पिसा हुआ, अजवाइन वगैरह सब कुछ मैंने इसमें मिला दिया था। और मिलाकर बस के अब मैश करूँगी और मिलाकर रख दूँगी। फिर करूँगी पेड़े। और आटा जो था वो सुबह ही बेटी ने गूंद लिया था। तो नमक डालकर उसमें गूंद लिया था। और मेरी जो ना तबीयत थोड़ी सी फिर ख़राब होनी शुरू हो गई है। पता नहीं ये डस्ट है क्या है, इतना वो बुरा हाल है गले का, नाक और गले का इन्फेक्शन हो रहा है फिर से। तो मैंने कहा कि वॉइस ओवर कर लूँ इससे पहले कि फिर मेरी 2-3 दिन के लिए आवाज़ चली जाए। तो रेगुलर ना हुआ ही नहीं जा रहा कि पता नहीं क्यों। रोज़ कहते हैं कि डेली रूटीन बनाए, रूटीन डेली अपनी शेयर करें, लेकिन वो ना हो ही नहीं पा रहा। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो खैर जी, क्या कह सकते हैं अब। तो यहाँ पर सारा काम जो है वो मैंने कर लिए थे। और आटा जो गूंदा हुआ था तो मैंने बस उसके पेड़े की और रोटी बनाई। और आज मुझे बहुत सारे काम हैं, क्योंकि कल फिर मेरे हस्बैंड के दोस्त की बेटी की शादी है 2 दिन। तो फिर ना हमारा टाइम नहीं लगना। तो एकदम से बारिश हुई है तो एकदम से सर्दी आ गई है। तो सर्दी का मौसम हो गया है तो फिर ये है कि मुझे जल्दी से अब गर्म कपड़े निकालने हैं। तो क्योंकि फिर हस्बैंड को बहुत जल्दी होती है कि वो उनको बस गर्म कपड़े निकालने होते हैं कि बस जल्दी से मैं पहन लूँ। तो आज वो काम करने हैं सारे। तो जाहिर है सर्दी आ गई है, अब सब घरों में यही काम चल रहा है। पर ये जो है ना, मैं कहती हूँ कि सर्दियाँ जो है ना कुछ देर ज़्यादा रहनी चाहिए, ताकि हम जितनी मेहनत करते हैं, जितनी मशक्क़त करते हैं, हम ये कपड़े रखने और निकालने में पूरे घर की सेटिंग, पूरे घर का निज़ाम दरम बरम होता है। इस तरह से हुआ होता है। हालांकि गर्मियों में इतना नहीं होता। गर्मियों में समेट लिया थोड़ा बहुत जो है, कर लिया वो हम तो शॉपर में पैक करके तो फिर रखते हैं। तो ये होता है कि कोई स्मेल वगैरह अलमारी में या कोई नमी वगैरह ना लगे, तो इसलिए पैक करके फिर हम रखते हैं। तो 3 महीने के लिए हमने कपड़े निकालने होते हैं और मशक्क़त इतनी करनी पड़ती है। तो मैं कहती थोड़ी सी ज़्यादा ही सर्दियाँ आ जाए तो अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो हम आसानी से फिर उसको 6 महीने एंजॉय तो करें। तो ये है कि फिर ये होता है कि सर्दियों के निकालो, इतनी मशक्क़त करो, 1 महीना तो लग जाता है करते कराते, हर चीज़ को सेटल करते। कि ये चीज़ हो, वो ज़ाहिर है सीज़न होता है सर्दियों का, तो हर चीज़ को जो ना मैनेज करना होता है। अलमारियों में मैनेज करना होता है कि स्वेटर, जर्सियाँ, जो शॉलें वगैरह। तो कभी होता है कि बहुत कम सर्दी पड़ती है और कभी होता है कि बहुत ज़्यादा, सोच से ज़्यादा सर्दी जो है ना हो जाती है। तो बस आज सारे काम वही करने थे। तो करते कराते कोई ना कोई काम बीच में आ जाए तो देर लग जाती है, वरना 8-10 दिन में काम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन मैं कहती हूँ कि सर्दियाँ ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हमें जो मुशक्क़त का जो है वो सिला मिलना चाहिए। तो हर घर में यही चेंजिंग आ रही होगी। तो यहाँ पर बन गए हैं हमारे आलू वाले पराठे। और आलू वाले पराठे जो है ना वो सबके लिए मैं पहले रेडी करूँगी, फिर अपने लिए खाऊँगी। तो बस ये तो एक
नॉर्मल चीज़ है कि आलू के पराठे अब सबको बनाने आते हैं, तो इसको क्या शेयर करना है। तो बस मैंने ये शेयर किया है कि मैंने आज बनाए हैं आलू के पराठे। तो आलू के पराठे बहुत मज़े के बने थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबने खा पी लिए। और यहाँ पर जी हमारी चल रही है समेटा समेटी। मेरे मुझे काम बहुत था। यहाँ पर सब गर्मियों के कपड़े मैंने जो है ना धोने के लिए इकट्ठे कर लिए थे, कोई ना इधर उधर रह जाए, तो मैं इसको धो कर वॉश करके मशीन लगाऊंगी, तो समेटूंगी। और यहाँ पर रज़ाइयाँ वगैरह भी निकाल ली हैं, देखूंगी मैं ये निकालती हूँ रखती हूँ कि नहीं। और यहाँ पर जो है ना सर्दियों के सारे कपड़े हैं, सारे शॉपर जो है वो निकाले हुए हैं और ये झांक रहे हैं कपड़े शॉपरों को अंदर से, और गिर गिर के बाहर आ रहे हैं कि मुझे बस समेट ले आ जाए, अलमारियों में रख ले, अल्लाह का वास्ता है। तो ये मेरे शॉपर सा कोई इसमें कोई थोड़ा से मेरे ख्याल में कोई बचे होंगे बाहर, कोई रह गए होंगे तो वो मैंने रखे होंगे। तो मैंने फिर वो सारे कपड़े वॉश किए, समेटे, और सर्दियों के हैं वो समेटे। और यहाँ पर बन गए हैं दाल चावल। और सच्ची में मैंने ये इतनी मेहनत की कि मेरे पाँव जो है ना वो दुखने लग जाते हैं। और यहाँ पर पापड़ भी फ्राई हो गए हैं, और अचार है, और सैलड है, और वो कचूमर सैलड बनाया था वो भी था। और दाल जो थी बहुत मज़े की थी, दही फुल्कियाँ भी बनी थी, दही भल्ले कह लें वो भी बने थे। तो मैंने इसमें कोई काम नहीं किया, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, कोई खाना नहीं बनाया। बस सारे काम मैंने ऊपर वाले किए, और बस मैंने खाने के लिए बैठ गई। मैं इतना थक चुकी थी। और ये सैलड सिर्फ मैंने अपने लिए बनवाया है, क्योंकि मैं आजकल सैलड ज़्यादा खा रही हूँ और खाना कम खा रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार थे चावल और दाल चावल, और बहुत ही मज़ा आया। और दाल चावल मेरे ख्याल में मैंने कभी शेयर नहीं किया। और ये वह ऐसी दाल बनती है कि जैसे हम अ, भंडारे की कह लें या कोई नज़र न्याज की कह लें, जैसे दाल बनती है ना, ये वो दाल बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये भी किसी दिन आपके साथ शेयर करेंगे। और बस मैंने ये खाना गरम गरम जो है ना खाना मैंने इंजॉय किया था। और बस यही एक छोटी सी वीडियो थी मेरी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, और बहुत सारे काम निपटाए और बस थक हार के बैठ गई थी। और मैं तो सोफ़े के ऊपर बैठ गई थी पाँव पर रख के। मैंने कहा मेरे में हिम्मत नहीं है टेबल पर खाने की, सब लोग टेबल पर खा रहे हैं और मैं सोफ़े पर बैठ के खा रही हूँ। तो आप भी मेरे दाल चावल को एंजॉय कीजिए। और सैलड जो है मैंने बहुत सारा खाया था। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।